Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 9th, chapter number 1 and the chapter name is History of Mathematics। ठीक है, ये इस चैप्टर का 5th नंबर का पार्ट है जिसमें हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है निखिलम विधि। इस निखिलम विधि को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेस एंड डेविएशन ऑफ नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर अगर गिवन है तो उसका बेस और डेविएशन क्या होगा ये सबसे पहले जानना जरूरी है हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं बेस और डेविएशन क्या होंगे। कोई भी हम नंबर लेते हैं, देखो यहाँ पर हमने नंबर लिया 14, इसमें हमने लिया सेकेंड नंबर लिया यहाँ पर 107 और थर्ड नंबर लिया 95। फर्स्ट नंबर में देखिए 14 में 14 को हम ऐसा लिख सकते हैं 10 + 4। ठीक है, 107 को हम लिख सकते हैं 100 + 7 और 95 को भी हम लिख सकते हैं 100 - 5। ठीक है, यानी कि आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, हमने जितने भी नंबर से सबको 10, 100 इस फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि 10, 100, 1000, 10,000, यानी कि जिसमें 100 वाले जो फॉर्म आ रहे हैं उस फॉर्म में इसको हमको रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो 14 को हमने लिखा 10 + 4। अब यहाँ इन दोनों को देखते हैं, यहाँ जो आपका 10 है वो बेस होगा, इस नंबर का बेस होगा, और 4 जो है इसका डेविएशन होगा। अब क्योंकि 4 को हमने 10 में ऐड किया है इसलिए हम क्या लिखेंगे, +4 लिखेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे 100 जो है इसका बेस होगा और +7 जो है इसका डेविएशन होगा। ठीक है, +7 इसलिए लिखे हैं क्योंकि 100 में ये ऐड हो रहा है। ठीक है, प्लस हो रहा है। 95 वाले में देखेंगे 100 - 5, तो 100 इसका बेस होगा और -5 इसका डेविएशन होगा। यहाँ पर साइन को लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि -5 क्यों लिखे हमने, क्योंकि 100 में 5 जो है वो माइनस हो रहा है, तो यहाँ का जो माइनस है वो ये दिखा रहा है कि 100 में जो है 5 लेस हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका बेस हो गया, ये आपका डेविएशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि बेस किसी भी नंबर है उसका बेस कैसे निकालेंगे और डेविएशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब जाते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब निखिलम विधि, इस विधि को हम मल्टीप्लिकेशन के लिए ही यूज करते हैं और इस विधि से हमको क्या करना है, इस मेथड से क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व 12 × 4 यूजिंग द फॉर्मूला निखिलम या निखिलम यूजिंग निखिलम मेथड। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करना है, सॉल्यूशन के लिए सेम एज हम लिख देंगे 12 × 14 और इसको 2 ब्लॉक्स में हम डिवाइड कर देंगे नीचे। ठीक है, अब फर्स्ट देखिए, फर्स्ट स्टेप में बोथ द नंबर्स हैव बेस 10 होंगे, क्योंकि 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 + 2 लिख सकते हैं। अभी हमने देखा बेस और डेविएशन में। ठीक है, तो हम 10 + 2 इसको लिख सकते हैं, इसलिए +2 क्या हो जाएगा, इसका डेविएशन हो जाएगा। और 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 4, तो +4 यहाँ पर इसका डेविएशन हो जाएगा। वही चीज़ हमने लिखा है, डेविएशन ऑफ 12 फ्रॉम 10 इज +2 एंड डेविएशन ऑफ 14 फ्रॉम 10 इज +4। ठीक है, तो हमने डेविएशन निकाल लिया +2 और ये +4। क्लियर, यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई। अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, फोर्थ स्टेप, द राइट साइड ऑफ द आंसर इज द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस। तो राइट साइड ऑफ द आंसर क्या होगा, ये होगा। तो इस नंबर को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। मतलब जो डेविएशन हमारे पास आया है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 4 क्या हो जाएगा, 2 × 4 = 8, तो 8 को हम यहाँ नोट करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। स्टेप, द लेफ्ट साइड ऑफ द आंसर इज इक्वल्स टू, ये आंसर कैसे आएगा, लेफ्ट साइड ऑफ द आंसर कैसे आएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट नंबर प्लस डेविएशन ऑफ सेकंड नंबर, या फिर ऐसा कर सकते हैं सेकंड नंबर प्लस डेविएशन ऑफ फर्स्ट नंबर, यानी कि क्रॉस। देखिए यहाँ पर हमको क्रॉस जाना है, तो हमको ऐड करना है 12 + 4। ठीक है, क्रॉस ध्यान रखेंगे, यहाँ क्रॉस सीधे सीधे ऐड नहीं करना है, हमको क्रॉस ऐड करना है, यानी कि 12 + 4, या फिर करना है 14 + 2, दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हो। तो हम कर रहे हैं यहाँ पर 12 + 4, देखिए 12 + 4, और यहाँ हम कर रहे हैं देखो, या फिर 14 + 2। ठीक है, या तो आप ये लिख सकते हैं या तो आप ये लिख सकते हैं, दोनों ही आपके लिए सही है। ठीक है, तो दोनों को ऐड कीजिए, क्या आएगा, 12 + 4 क्या आएगा 16, या फिर इन दोनों को ऐड कीजिए 14 + 2 क्या आएगा 16। तो कोई भी देखिए दोनों में हमारा ये जो है नंबर सेम आ रहा है 16। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 16 को जो है हम यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ देखिए, अब ये जो है हमारा वो एग्जैक्ट हमारा आंसर होगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 डिजिट नंबर के लिए। अभी हमने 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन देखा, अब 3 डिजिट वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या करना पड़ेगा। सॉल्यूशन देखिए सेम एज हमने नंबर्स को लिखा, दोनों नंबर्स को 103 एंड 101। अब निकालिए इसका डेविएशन। डेविएशन कैसे निकालेंगे? फर्स्ट स्टेप में बोथ द नंबर्स हैव द बेस 100, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं 103 को 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, तो इसलिए +03 +3 जो है इसका डेविएशन होगा। अब देखिए इसका क्या होगा +01। अब हमने 0 क्यों लिखा? क्योंकि इसका बेस नंबर कितना है, देखिए 100 में कितने जीरोज हैं? 2 जीरोज हैं। तो जब भी इसका बेस जो भी होगा, जैसे कि हमारे पास 100 है, 2 जीरोज हैं, तो यहाँ 2 डिजिट होना चाहिए, डेविएशन में 2 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी हमने क्या किया 2 डिजिट होने चाहिए, तो हमने यहाँ पर 2 डिजिट लिखा, यहाँ पर भी हमने 2 डिजिट इसको बना दिया। ठीक है, क्लियर हुआ? 2 डिजिट बनाने के लिए हमने 0 को सामने इसके लिख दिया है। तो डेविएशन ऑफ द 103 फ्रॉम 100 इज +03। ठीक है, 2 डिजिट बनाने के लिए 03 हमने लिखा। द डेविएशन ऑफ द 101 फ्रॉम 100 इज +01। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। द राइट साइड ऑफ द आंसर इज प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशंस। इस साइड का आंसर कैसे आता है? जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 03 इंटू 01 या 3 इंटू 1 क्या आएगा 3 1 जा 3। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बेस क्या है 100 है, 2 जीरोज हैं, इसलिए 2 डिजिट हमको बनाने हैं, तो 3 1 जा 3 होगा, लेकिन 2 डिजिट बनाने के लिए हमने सामने में इसके 0 रख दिया। क्लियर? अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर 5 क्या होगा? द लेफ्ट साइड ऑफ द आंसर फर्स्ट नंबर प्लस डेविएशन ऑफ द सेकेंड नंबर एंड सेकेंड नंबर प्लस डेविएशन ऑफ द फर्स्ट, यानी कि क्रॉस करना है हमको। देखिए क्रॉस, ठीक है, तो क्रॉस करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर क्या है आपका 103 प्लस 01 हो जाएगा। देखिए 103 प्लस 01, या फिर क्या कर सकते हैं हम 101 प्लस 03, 101 प्लस 03। ठीक है, इसको ऐड करेंगे कितना होगा, 103 में 1 को ऐड किए 104, 101 में 103 भी ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा 104 ही आएगा। तो इस नंबर को हम यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो नंबर आया है हमारा वो क्या होगा, हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है सॉल्व 96 into 107 यूजिंग द फॉर्मूला लिखिलम। ठीक है, अब इसमें हमने देखा था कि दोनों में अगर देखें तो इसमें दोनों में या तो 2 डिजिट थे या फिर 3 डिजिट थे, यहाँ पर लेकिन 97 आ गया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। देखिए इसमें क्या करना है, लिखना हमको सेम है, यहाँ पर 2 ब्लॉक्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट स्टेप देखिए, सबसे पहले हम डेविएशन निकालेंगे। तो डेविएशन कैसे निकलेगा, देखो दोनों का बेस क्या होगा 100, कैसे 100, 96 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4। ठीक है, इसलिए -04 इसका क्या होगा डेविएशन। 04 इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 0 है, तो हमको 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए यहाँ पर 0 लिखना पड़ा। 107 को लिख सकते हैं इसका डेविएशन +07। ठीक है, क्योंकि 100 में 7 प्लस करेंगे तभी हमारे पास आएगा, इसलिए +07 क्या हो जाएगा इसका डेविएशन। देखिए दोनों के स्टेप 2 और 3 हमने क्लियर कर लिए। यहाँ से डेविएशन ऑफ 96 क्या हो जाएगा हमारे पास -4 आ जाएगा, -04 आ जाएगा, और डेविएशन ऑफ 107 क्या आ जाएगा हमारे पास +07 आ जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद स्टेप 4 में हम जाते हैं। द राइट साइड ऑफ द आंसर इज द प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशंस। इन दोनों का प्रोडक्ट हमको निकालना है, तब हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, राइट साइड ऑफ द आंसर। तो 4 इंटू 7 करेंगे तो 4 7 जा कितना आएगा 28, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि माइनस प्लस क्या होंगे माइनस, तो -28। तो -28 को हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं इस वैदिक मेथड में। ठीक है, इस हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में हम ऐसा इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस को। तो ये क्या होगा 28 बार से हम माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब इस नंबर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे राइट साइड में। अब लेफ्ट साइड के लिए क्या होगा, द लेफ्ट साइड ऑफ द आंसर, तो फर्स्ट नंबर प्लस डेविएशन ऑफ सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर प्लस डेविएशन ऑफ फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो हमको क्रॉस प्लस करना है इसमें, तो 96 प्लस 07 हो जाएगा। देखो 96 प्लस 07 या फिर 107 प्लस -4। तो 96 में 7 प्लस करेंगे तो 103, और 107 में 4 क्योंकि माइनस है इसलिए 4 को माइनस करेंगे, तो 107 में 4 माइनस करेंगे तो 103 आएगा। तो 103 हमने यहाँ पर लिख दिया। क्योंकि ये माइनस में है, क्योंकि यहाँ पर नंबर क्या आ रहा है, देखो नेगेटिव आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा चीज इसमें चेंजेस आएंगे इसके आंसर में। कैसे चेंजेस आएंगे, देखिए यहाँ पर
हैंस आंसर इज, ये जो नंबर है इसको हम 103 एज इट इज लिखे हैं, और क्योंकि बेस हमारा 100 है, 20 है, इसलिए इसके बाद 103 के बाद हमने 20 लगा दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे 2 यहाँ पर जीरोज हैं इसके बेस में, इसलिए हमने यहाँ पर 20 लगा दिया, और 28 क्योंकि माइनस में है इसलिए हमने 28 को यहाँ पर माइनस किया है। तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10,272। ठीक है, तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। क्लियर हुई बात। अगर नेगेटिव नंबर आता है तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, और पॉजिटिव अगर आता है तो पहले जो मेथड हमने देखा है उससे सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर एक्सरसाइज है 1.6 जो कि पेज नंबर 19 में आपको बुक में मिल जाएंगे। निकलम सूत्र का यूज करके आपको इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और इसके आंसर को वेरीफाई, यानी कि इसके आंसर को आपको चेक करना है। जो हमने पहले मेथड बताया हुआ था उससे ही हमको इसके आंसर्स को चेक करने हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। थैंक यू।